सिंगापुर के लीडर ली कुएन यू कहते हैं, जब तुम किसी शहर में चोरों को हुक्मरान बनता देखो तो उसकी दो वजूहात हो सकती हैं। या तो उस मुल्क का सिस्टम करप्ट है या फिर वहाँ की आवाम बेशऊर है। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान है, इज़्ज़त व वक़ार इंसान और इंसानी ज़िंदगी का होता है। इदारों की इज़्ज़त वक़ार नहीं, ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। मशहूर फ़िलासफ़र लीनिन का कहना है, बदतरीन ग़ुलाम वो है जो अपनी आज़ादी के लिए कोशिश करने की बजाय अपनी ग़ुलामी का जवाज़ पेश करे। पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा इमरान खान कहते हैं, कूफा के लोगों ने डर की वजह से यजीद का साथ दिया, हालांकि वो जानते थे कि नबी इस्लाम का नवासा हक पर है। आलम इस्लाम के एक बड़े मुफक्कर प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी पाकिस्तान के निज़ाम पर गुफ्तगू करते हुए फरमाते हैं, जागीरदार, सरमायादार और फौजी डिक्टेटर तीनों की नफ्सियात एक हैं। तीनों की नफ्सियात जमहूरियत की नफ़ी पर कायम है। जागीरदार की नशो नुमा ऐसे माहौल में होती है जहाँ उसे जो पसंद आया उसे उठा लिया। उसे कौम की कोई भी बेटी अपनी बेटी दिखाई नहीं देती। जिसने सर उठाया उसे कत्ल करवा दिया। उसे किसी की बहन बेटी की इज्जत से कोई गर्ज नहीं होती, बल्कि जब उसके हवाले इक़्तिदार होता है तो वो मुल्क को अपनी जागीर की तरह चलाने की कोशिश करता है, इसमें कोई सर उठा के ना चल सके। सरमायादार की नफ्सियात यह है कि वो पूरे मुल्क को अपनी इंडस्ट्री की तौर पर चलाने की कोशिश करता है। सरमायादार ने पूरी ज़िंदगी में एक ही सबक सीखा है कि दुनिया का कोई काम पैसे के बगैर नहीं होता, और कोई काम ऐसा नहीं कि पैसा लगाएं तो हो ना सके। एक ही असूल है उसके, हाँ वो हर एक को खरीदना जानता है। एक चपरासी से लेकर बिजली के लाइन मैन तक, एक ईटीओ से इनकम टैक्स कमिश्नर तक, उसने हर एक को पैसे से खरीदना सीखा है। जब वो मुल्क इक़्तिदार पर आता है तो तमाम इदारों को पैसे से खरीदना चाहता है। इससे पूरे के पूरे मुल्क का सिस्टम तबाह बर्बाद हो जाता है। उसके ज़हन में भी जमहूरियत की नफ़ी है। फौजी डिक्टेटर ने भी ज़िंदगी भर एक ही बात सीखी है कि जो हुक्म दूं आगे से किसी को इनकार की जुर्रत ना हो। जब इक़्तिदार में आता है तो वो पूरे मुल्क को बटालियन की तरह चलाना चाहता है। पाकिस्तान में ज़मीन इक़्तिदार बदल बदल के इन्हीं तीन तबक़ात के पास रही। यही वजह है कि चेहरे ही बदलते रहे। निज़ाम न बदलना था, न बदल सका और न बदलेगा। जब तक इक़्तिदार की कुर्सियों पर जागीरदार, सरमायादार वडेरे काबिज़ हैं, उस वक्त तक इस मुल्क की तकदीर, इसका निज़ाम, इस मुल्क के गरीब का मुकद्दर नहीं बदल सकता। अगर गरीब को अपना मुकद्दर बदलना है तो इक़्तिदार इनसे छीनना होगा, ईवानों से इनको निकालना होगा। इनकलाब नारों से नहीं आएगा, इनकलाब खून मांगता है, इनकलाब कुर्बानियाँ मांगता है। डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी की इन बातों को नज़रअंदाज करना मुश्किल है, क्योंकि ये वो तल्ख़ हक़ाइक़ हैं जो 75 बरस से पेश आते रहे। जिन तीन तबक़ात की तरफ उन्होंने इशारा किया, यही तबक़ात तो इक़्तिदार पर काबिज़ रहे। यही वो लोग हैं जो मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाना नहीं चाहते। यही अहले इक़्तिदार अपने लोगों को तरक्की से महरूम रखना चाहते हैं। इक़्तिदार के इस खेल ने हमें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहाँ से वो सवाल उभरना शुरू हो गया है कि क्या ये निज़ाम कुछ कर भी सकता है या नहीं। क्या ऐसा तो नहीं कि निज़ाम ही फेल हो गया हो या निज़ाम ही जवाब दे गया हो। चूँकि इस मुल्क की रिहायशी आबादियों में तबक़ाती तकसीम वाज़ेह नज़र आती है। इस मुल्क के तालीमी इदारों में तबक़ाती तकसीम बोल रही है। इस मुल्क की इंतज़ामी मशीनरी भी तबक़ाती दर्जाबंदी है। इस मुल्क के ऐवानों में असल अवामी नुमाइंदे तो पहुँच ही नहीं पाते, बल्कि उनके लिए तो दरवाजे बंद हैं। VIP कल्चर यहाँ के बुसीदा निज़ाम की गवाही दे रहा है। पाकिस्तानी कौम अगर तो अपने हक के लिए उठ खड़ी होती है और ताहिरुल क़ादरी की आवाज़ पर लब्बैक कहती हुई निकल पड़ती है, तो इस मुल्क की तकदीर बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।